आपको क्या लगा आ गए यूके, हो गए सेटल? असली संघर्ष तो यहाँ के स्टार्ट होता है। 14 दिन, सिर्फ 14 दिन थे हमारे पास, शायद हमारी जिंदगी के सबसे खास 14 दिन। नमस्कार, मैं हूँ UKRN परनीत निर्माण और मैं हूँ UKRN नेहा वर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्की के बारे में, जो कि इंडिया से यूके आने पे हमें पेपर देना पड़ता है। तो ये ऑस्की एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको आपका पिन मिलेगा और 1 महीने बाद आप एक UKRN बन जाएंगे। तो आज हम आपको ऑस्की के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि यहाँ आके आपको ऑस्की कैसे देना है, क्या उसके चार्जेस होंगे, कहाँ जाके देना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, सब कुछ एक ओवरव्यू मिलेगा आपको। तो काफी लोगों के मन में सवाल होगा कि हम कितनी बार ये ऑस्की एग्जाम दे सकते हैं। तो हमारे पास कुल 3 चांसेस होते हैं, राइट? और ये हमारे ट्रस्ट पे डिपेंड करता है कि वो तीनों अटेम्प्ट के लिए आपके पैसे देगा या वो 2 अटेम्प्ट के लिए देगा। पर जो हमारा ट्रस्ट था वो तीनों अटेम्प्ट के लिए पैसे दे रहा था। जो हमारे कोहर्ट में बचे थे तो 3 अटेम्प्ट पे भी गया था, तो इतना मतलब स्ट्रेस वाली बात नहीं है। तीसरे अटेम्प्ट पे ये पास कर ही देते हैं, चाहे जितना भी टफ हो ऑस्की, क्योंकि इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है हम पे, इतने पैसे लगाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये हमें वापस भेज देंगे क्योंकि हमसे वो एक स्टेशन क्लियर नहीं हुआ। तो इस ऑस्की के एग्जाम में आपको टोटल 10 स्टेशंस क्लियर करने पड़ेंगे। तो काफी टाइम ऐसा होगा कि आपका कोई स्टेशन रह गया, तो जो आपका सेकेंड अटेम्प्ट होगा उसमें वो पर्टिकुलर स्टेशन को ही आपको क्लियर करना है। सो गाइस, जैसा कि नेहा ने बताया कि 10 स्टेशन होते हैं। पहले 4 स्टेशन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेनली लोग उसमें ही अड़ जाते हैं। तो पहले 4 स्टेशन होते हैं ए पाए, जिसमें A फॉर असेसमेंट, P फॉर प्लानिंग, I फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड E फॉर इवेल्युएशन। ये बेसिकली वही चीजें हैं जो हम नर्सिंग में अपना वो चार्ट बनाते थे ना, कि हाँ प्लानिंग ये, वो जो एक लास्ट में एनसीपी कहते थे उसको, वो सेम वही चीज है, बस ये आपको परफॉर्म करके दिखानी है वहां पे। कितना इजीली बोल रहा हूँ, है नहीं इजी? तो इस स्टेशन में हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं होते। ये चारों स्टेशन कोई भी कैंडिडेट होगा उसे ये चारों तो करने ही करने हैं। तो इसमें आपको होगा क्या, एक सिनेरियो मिलेगा जिसमें आपको एक डिसीज कंडीशन दिया जाएगा कि ये पेशेंट है, इसको ये बीमारी है, उसमें आपको एपाई परफॉर्म करके दिखाना है। तो वो 4 स्टेशन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। स्किल्स का स्टेशन है। 21 प्रोसीजर्स आपको क्लास में कराए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 4 आएंगे। तो स्किल्स से पंडित का मतलब ये है कि हम लोग जो भी अपने क्लिनिकल सेटिंग में काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नेबुलाइज कराया पेशेंट को, IM, IV, सबकट, ये प्रोसीजर्स जो हम अपने पेशेंट पे करते हैं, वही स्टेप वाइज यूके के पॉलिसी को फॉलो करते हुए हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ता है उस 4 स्किल्स वाले स्टेशन पे। उसके बाद 2 स्टेशन होते हैं जो साइलेंट स्टेशन होते हैं। एक होता है प्रोफेशनल वैल्यूज, जिसके 15 सिनेरियोस आपको क्लास में कराए जाएंगे, पर एक ही सिनेरियो जो आपको रटना है और वहां जाके बस लिख देना है, वो आएगा। दूसरा आएगा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो सेम उसके 14 सिनेरियो होंगे और एक ही वहां जाके लिखना होगा। तो साइलेंट स्टेशन बहुत इजी होते हैं, पर बहुत सारे लोग इसी में रह जाते हैं। बिल्कुल। मेन पॉइंट ये है कि हर स्टेशन का अपना एक टाइम होता है। बच्चे जब परफॉर्म करते हैं तो पैनिक करने लग जाते हैं, क्योंकि वो घड़ी साथ में चल रही होती है कि मेरा इस टाइम में पूरा होगा कि नहीं। तो जितने भी 10 स्टेशन आपके हैं, उनका एक पर्टिकुलर टाइम होगा कि इतने मिनट में ही आपको ये परफॉर्म करना है, इतने मिनट में ही आपको ये करना है। तो उसी टाइम पीरियड में आपको वो चीज खत्म करनी है, तभी आप उस स्टेशन में पास हो पाओगे। तो जिस ट्रस्ट में आप जाओगे वो ट्रस्ट आपको एक बुकलेट प्रोवाइड करेगा जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होंगी। एक एक स्टेशन से रिलेटेड टाइम जो होगा कि ये 8 मिनट का है, ये 15 मिनट का है, तो उस हिसाब से आपको आपका ट्रस्ट प्रिपेयर कराएगा। तो जिस ट्रस्ट में हम आए थे उन्होंने हमें सिर्फ 14 दिन दिया था प्रिपेयर करने के लिए, और 14 दिन के बाद से हमारा एग्जाम बुक हो गया था। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर ट्रस्ट 14 दिन ही लेता है। मैंने काफी सुना है कि काफी ट्रस्ट 2 महीने की तैयारी कराते हैं, 3 महीने की तैयारी कराते हैं, तो वो आपके ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। पर हमारे ट्रस्ट ने सिर्फ वो 14 दिन दिए थे, सिर्फ 14 दिन। ठीक है।
तो गाइज हम फ्राइडे को यहाँ पे लैंड किए गए थे और फ्राइडे को हमारे आईडी कार्ड्स, ड्रेस वगैरह सारा काम खत्म करके 2 दिन की छुट्टी देके मंडे से हमें हॉस्पिटल बुला लिया गया था, जिसमें कि हमारी इंडक्शन क्लासेस थी। मान लो 15 दिन की, आधे महीने की इंडक्शन क्लासेस थी, जिसमें इन्होंने अपने हॉस्पिटल का सारा प्रोसेस की, यहाँ पे कैसे काम करना है, ये मशीन है इसको कैसे यूज करना है, तो सारा हॉस्पिटल का ओवरव्यू दिया था उन 15 दिनों में। उसके बाद हमारे स्टार्ट हुए थे ऑस्की बूट कैंप, जो था 14 दिन का। हम 9 से 5 क्लासेस अटेंड करते थे, घर आते थे, पढ़ते थे और बस पढ़ते थे। तो काफी लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि हम यहाँ आ रहे हैं तो जो ऑस्की की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो उस दौरान हम क्लिनिकल ड्यूटी पे जाएंगे कि नहीं। तो सभी ट्रस्ट का अपना अपना होता है। कोई ट्रस्ट 1 महीने तक भी आपको क्लिनिकल ड्यूटी के लिए नहीं कहता, लेकिन हमारे साथ ये हुआ था कि जब हमारा 14 डेज का जो बूट कैंप था, उसमें हमारे 2 क्लिनिकल विजिट्स थे। यानी हमने उसमें ड्यूटी नहीं की थी, हमें एक ओरिएंट कराया था हमारे वर्क प्लेस से। मतलब कि हम बस 2 दिन हॉस्पिटल गए थे अपने अपने वार्ड में कि अच्छा ये सब है, सिर्फ देखने की कैसे चीजें काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो गाइज सेंटर वैसे लंदन में भी है ऑस्की का, लेकिन हमारे ट्रस्ट ने नदर आइलैंड में हमारा एग्जाम बुक कराया था, जो कि लंदन डेयरी में है। तो हम लोगों ने वहां जाकर के एग्जाम दिया था। बहुत सुंदर जगह थी, ट्रस्ट में गाइज। पर हम नहीं घूम पाए। आप इसके लिए वहां क्या क्या हुआ, आप इसके लिए मेरा एक अलग व्लॉग है, 2 व्लॉग हैं जिसमें मैंने पूरी अपनी जर्नी यहाँ से लेके नदरन आइलैंड जाके क्या क्या हुआ, कहाँ सेंटर है, वो सब बनाया। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो दोनों व्लॉग भी वहां जाके देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टिकट्स भी उन्होंने बुक करवाई थी, ट्रैवलिंग का खर्चा जो भी था उनका था, बस हमें सिर्फ होटल में जाके रहने के 35 पाउंड्स देने थे 1 नाइट के, और खाने का खर्चा भी हमारा ही था। बस ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। हाँ, बहुत ही वाहियात ब्रेकफास्ट था। अगर आप इंडियन हो और अगर आप स्पेशली वेजिटेरियन हो, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन, तो आप नहीं खा पाओगे ब्रेक। तो खाना बहुत ही वाहियात था। अगर उन्होंने इंक्लूड करके भी दिया था, मेरे से नहीं खाया गया था। 1 कप जूस का पी के, वो भी ऐसे बस घूंट भर के, क्योंकि वो जो घबराहट होती है ना पेपर के सुबह की, वो हो रही थी मुझे। उस टाइम कुछ खाने को समझ नहीं आता। पर आप जो ब्रेकफास्ट था वो भी देख सकते हो, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया उस व्लॉग। आप लोग को इनफैक्ट जरूर देखना चाहिए। अभी पॉज करो वीडियो को और पहले नीचे जा करके देखो, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो से हमारा कोई मतलब नहीं है। मेन स्ट्रगल है यहाँ से ऑस्की क्लियर करने तक का, आप पहले वो देखिए, ठीक है? तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप हो जा, 7वीं फेल। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने ऑस्की सेंटर पे लेके जाना है, वैसे आपका ट्रस्ट आपको बता देगा, पर फिर भी हम भी बता देते हैं कि सबसे पहले है पासपोर्ट, उसके बाद आप अपना पीसीसी जरूर लेके जाना, अपना डिग्री और अपना रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन अपने पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री का। तो ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो गाइस कुल मिला के बात ये है कि जो ऑस्की है वो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत टफ है, अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत इजी है। ये काफी नॉर्मल है अगर आप एक स्टेशन फेल हो जाते हो। मेरा मानना ये है कि अगर 10 स्टेशन आ रहे हैं तो आप कोशिश करो कि आप मैक्सिमम स्टेशन 1 गो में निकालना। अगर 3 रह गए, 4 रह गए, हाँ, तो वो सेकंड में निकल जाएंगे, तो थर्ड में तो निकल ही जाएंगे। तो टेंशन वाली बात नहीं है मित्रों। बिल्कुल। आप भी, अगर हम यूकेआरएन बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। तो गाइज हमारा जो स्लॉट था वो मॉर्निंग का स्लॉट था, जिसमें हम एंटर किए। उन्होंने हमें एक स्टेशन, मतलब एक जगह पे बिठाया जहाँ पे उन्होंने हमें जूस वगैरह दिया और हमें दिलासा दिया कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से खाओ पियो, अंदर जाएंगे, अपना जो भी आपने सीखा है वो परफॉर्म करो और बाहर आ जाओ। स्टाफ वहाँ का बहुत ही अच्छा होता है, अपनी माँ जैसा फील कराएगा तुम्हें कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ है, ऐसा। फिर भी आपको डर बहुत लगेगा। ऑब्वियसली डर लगता है, क्योंकि अगर आप वहां पे जाओगे तो आपको फील होगा कि एक माहौल ही अलग है। जिस माहौल पे आपने अपने क्लास में, अपने रूम पे परफॉर्म किया है, वैसा वहां पे कुछ नहीं होता। लेकिन आप जैसे ही वहां गए तो आपको सभी कैंडिडेट्स को अपने अपने स्टेशंस अलॉट हो जाएंगे, ठीक है? जैसे एक हमारे हॉस्पिटल में बे होता है, स्टेप होता है, वैसे ही वहां पर एक छोटा सेंटर बनाया हुआ होता है। तो गाइज आप जाओगे,
ठीक है, आपको असेसर बताएगी ये आपकी ड्रग ट्रॉली है, यहाँ के ग्लव्स है, यहाँ पे आपका एप्रन है, यहाँ पे पेशेंट है। तो पेशेंट कई डमीज भी होंगी, कई पेशेंट रियल पेशेंट भी बन के आएंगे, जैसे एक्टर्स कहते हैं। तो गाइज एक कहानी ये भी है कि जब मेरा ऑस्की का पेपर हो रहा था, उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि यार पता नहीं क्या ही किया है, मेरे को नहीं लगता कि मैं पास होऊंगा। मैं जब मेरे पहले ही बहुत मन उदास था। मेरी असेसर मुझे बाहर तक छोड़ने आई जहां तक मेरा लॉकर था। मेरी असेसर ने मुझे बोला सी यू सून। ओह माय गॉड। मैं ऐसे 1 मिनट में गया, इसने ऐसे क्यों बोल दिया मुझे, ये मुझे दोबारा क्यों देखना चाहती है। तब मुझे श्योर हो गया कि मैं पास हूं ही नहीं, जो इसने मुझे सी यू सून बोल दिया। पर जब अगले दिन वो रिजल्ट आया, ओए होए होए, तो आप वो जो लिंक में वीडियो डाली हुई है उसमें वो आप जरूर देखें, उसी में पता लगेगा, ठीक है। तो गाइस ये थी ऑस्की की कहानी। अगर आपको ऑस्की के लिए और भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो हम दोनों वहां पे आपका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ कमेंट सेक्शन में ही, इंस्टा पे मैसेज ना करें। आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो जरूर करें, पर मैसेज करना वहां पे आपके रिप्लाई करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो थैंक यू। और गाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, तो हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार। फिर से आइएगा, फिर से मिलिएगा। बाय बाय।